स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने झारखंड सचिवालय जो जेएसएससी सीजीएल है उसकी वैकेंसी प्रकाशित कर दी है। आपके सामने जो ये दिख रहा है ये ऑफिशियल ब्राउचर है और ऑफिशियल ब्राउचर का ये आपको देखिए आपके सामने लिखा हुआ है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। बहुत लोगों को इंतजार था, ये रेगुलर है। बैकलॉग में भी कुछ वैकेंसी है। रेगुलर की वैकेंसी करीब 2000 से ऊपर है और इस तरह से ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है। साथ में आपको बताएंगे कि कोटा का जो सिलेबस है किस तरह से अन्य सिलेबस के साथ उसको समान रखा गया है, तो आपको एक मेहनत में आप किस किस एग्जाम में सेम चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारा सवाल स्टूडेंट का आएगा कि सिलेबस फिर बदल नहीं जाइए, जो भी बातें हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेबस अभी बदलने वाला नहीं है। फिलहाल एग्जाम लेने के मोड में है और मूड भी बना के रखी है यहाँ के कमीशन की, जल्दी से जल्दी एग्जाम लेना चाहिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या है। पीछे जो हमारा वैकेंसी था उस वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है और यहाँ पर आप देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है उसके लिए 863 पोस्ट है। कणीय सचिवालय सहायक है 335 पोस्ट है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है 182 पोस्ट है। प्लानिंग असिस्टेंट है 5 पोस्ट है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है 195 है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है 252 है। अंचल कानूनगो निरीक्षक सह कानून अंचल निरीक्षक सह कानूनगो वाला 185 पोस्ट है। कुछ पोस्ट को जोड़ा गया है इसमें जो पिछली बार नहीं था, लेकिन उसके पिछली बार जब हुआ था ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पर इसको रखा गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें आपको जो वेतनमान है वो वैसा ही रखा हुआ है। इसमें कुछ जो बदलाव किया गया है वो आपका है कोटा का सिलेबस। आपको इसमें ये भी बताएंगे कि कब से आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उम्र सीमा का जो यहाँ पर बहुत बड़ा एक लोचा होता है जो उम्र सीमा को लेकर, यहाँ पर आप देख लीजिए न्यूनतम उम्र सीमा को लेकर जो 21 साल हुआ है नहीं हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो आपका कैटेगरी पे होगा वहाँ जो आप वो जो आपका एज होगा इससे क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस डेट से, ये चीज़ आपका है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर अलग अलग आपको एक और यहाँ पर आपको बदलाव थोड़ा सा किया हुआ है। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो आपका पोस्ट है उस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को जो मिल रहा है, जैसे यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, यहाँ पर एज कट ऑफ 2015 तक रखा गया है, 1 अगस्त 2015, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पर आपका भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगा, ये भी सच है, क्योंकि बहुत पुराना इस पर कट ऑफ रखा गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट भरेंगे, ज़्यादा पोस्ट को देखकर भरेंगे। यहाँ पर कट ऑफ भी ज़्यादा, एज कट ऑफ बहुत पुराना होने की वजह से, थोड़ा पहले होने की वजह से यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। और इसी तरह से जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा वैकेंसी है और कट ऑफ पुराना है, जैसे 10 है, ये सब में तो आपको थोड़ा सा दिक्कत वहाँ होगी, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको भर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सीधा कोटा का जो सिलेबस होगा वहाँ पर आपको कोटा के सिलेबस की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर बदलाव किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन भरने को लेकर तिथि भी बताया गया है। इस तिथि को लेकर आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 20/6/2023 से दिनांक 19/7/2023 के मध्यरात्रि तक, मतलब 20/6 से आप फॉर्म को डाल सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपका 21/7/2023 से होगा। फोटो सिग्नेचर हस्ताक्षर जो भी है 23/7/2023 तक करेंगे। 25/7/2023 से लेकर 27/7/2023 के बीच में आप उसका करेक्शन करेंगे। करेक्शन 4 चीज़ों में नहीं होगा, जो आप अपना नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ईमेल आईडी होगा, आपका फ़ोन नंबर जो आपका फॉर्म में मेंशन किया हुआ रहेगा, डाला हुआ रहेगा, तो इन 4 चीज़ों में आपका बदलाव नहीं होगा। बाकी चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में अगर त्रुटि होती है तो आप इस डेट को वहाँ बदल सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। चलिए यहाँ पर आगे अब बढ़ते हैं। परीक्षा का स्वरूप आपको पता है कि ओएमआर शीट में लिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पर अब विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एक ही चरण में, जैसा कि पहले बताया गया था। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है, एक अंक जो है कटौती होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो बहुत अच्छे और सतर्क से आपको एग्जाम देना है। आगे हम लोग का जो परीक्षा का जो सिलेबस था, आप कैसे लेना है, पैटर्न जो कहा जाता है, पैटर्न हम लोग का उसी तरह से है, बस हिंदी और इंग्लिश जोड़ा हुआ है इसमें। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही है। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न, झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर जो अलग अलग करके बताया गया है,
कि पेपर 3 में जैसे सामान्य अध्ययन है तो कहाँ-कहाँ से सवाल पूछा जाएगा। आपको ये ब्राउचर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर ऑफिशियल पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए खोटा का सिलेबस देखते हैं कि खोटा के सिलेबस में क्या हम लोग का बदलाव किया गया है। खोटा के सिलेबस में जो जहाँ तक देखा गया है कि खोटा का सिलेबस जो अभी म्युनिसिपल वाला निकला था, उस सिलेबस के सेम और समकक्ष रखा गया है। उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, पीछे के सिलेबस जो था, पीछे के सिलेबस से बहुत ही कम कर दिया गया है, क्योंकि पिछला जो सिलेबस था उसमें कुछ ज़्यादा ही आपको पढ़ना था। कुछ ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा पढ़ना था। 14-15 किताबें थी और हमें भी पढ़ाने में बहुत मेहनत लगी थी, हमें भी पढ़ाने में बहुत परिश्रम हुआ था। बहुत सारा नोट्स में मेरा भी बहुत मेहनत और बहुत पैसे की बर्बादी हुई उसमें। और कुछ एक स्टूडेंट कह रहे थे, सर जो आप पीडीएफ बेचे, आप कितने स्टूडेंट हैं जो फुल पेमेंट करने को रेडी थे। लेकिन मैं इसी वजह से नहीं ले रहा था फुल पेमेंट, कि नहीं, जितना आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है आप उतना ही कम से कम लीजिए, उससे ज़्यादा अभी नहीं दीजिए। आपको जो अभी प्रोवाइड कराया गया है उसमें आपको 3 चीज़ें होंगी, 3 चीज़ से ज़्यादा नहीं है। सोंद माटी, छैहर और निबंध। अब आप बताइए कि जो अभी आपको मिला है उससे कितना मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, जो आपको म्युनिसिपल वाला था सेम उसी तरह रखा गया है। व्याकरण है, कुछ क्लास मेरे चैनल पे हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसका एक अलग से आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। सेम उसी तरह से सब है, संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत और शिष्ट और कविताएं जो आपको दिया गया है। यहाँ पर गीत देखिए क्या क्या है, महेंद्र बाजे रे, बांसी बाजे रे, जो सेम है उसी तरह कॉपी किया हुआ है म्युनिसिपल वाला से। यहाँ पर लोक गाथा, खोटा भाषा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टेक्निकल विशिष्ट वाला आने वाला है उसमें भी आपको सेम इसी तरह का सिलेबस रहेगा। मतलब आप एक तैयारी में 3 एग्जाम की तैयारी आप तो जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर कहानी आपको देखिए लिखा हुआ है, छैहर हामजियब कैसे उबार ओहदीदा बोनेक्लोर नवाजिमेदार जिंदगी डोआनी और खूब। मतलब 20 कहानी, टोटल 10 कहानी आपको छैहर की और 10 कहानी सोंद माटी की, टोटल 20 कहानी है। 20 कहानी में आपका टोटल 8 कहानी डाला हुआ है, 4-4 कहानी करके। तो कहीं ना कहीं आपका वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो नोट्स खरीदे वहां से भी आपका ये पूरा मिल जाएगा। नाटक जो आपको दिया हुआ है चाबी काठी, ये पूरा आपको पढ़ाया गया है, चैनल पे जाके आप पढ़ लेंगे। याद रहे, यहाँ पर जो देखिए हमारे से जो पीडीएफ लिए अभी उनको ज़्यादा पीडीएफ नहीं मिला है, ठीक है। जो मिला है वहां से आपको मिल जाएगा पढ़ने को। और मेरे द्वारा बोला भी गया था कि अगर जेएसएससी कम करती है या छांटती है तो इसी में कुछ कम करके आपको देगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पहले सिलेबस था ही। यहाँ पर देखिए निबंध में आपको भाई बहन के शुभ्र, यहाँ शुभ्र होगा, शुभ्र प्यार के प्रतीक, परम करम, फूल कर, परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। मतलब ये 2 है। आपको जो पीडीएफ मिला होगा, आप जो परचेज किए होंगे वहाँ आपको ये चीज़ मिल गया होगा। अब ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पर एक अलग तरीके से फॉर्मेट करके थोड़ा रेट घटाया जाएगा, और जो बाकी है उसको जल्दी से तैयार करके आपको दिया जाएगा। फिलहाल जो नहीं लिए हैं वो बाकी वाले जो है उसको पीडीएफ एक नया क्रिएट करके आपको दे दिया जाएगा। जो नहीं लिए हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आगे का देखते हैं कि क्या हो पाता है। और यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध। जितने भी यहाँ पर लेखक हैं, कवि हैं, ये सब चीज़ों का आपको यहाँ पर लेखन वगैरह आपको उनके बारे में पढ़ना है कि वो क्या उनका लेखन शैली है, वो क्या है, उनका परिचय, चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और परिचय भी लगभग यहाँ जितने भी हैं आपको जो बुक ओरिजिनल होता है उसके पीछे रहता है। मेरा जितना भी क्लास है तो उस क्लास में अगर उनकी कहानी या कविता पढ़ाई गई है तो उनका परिचय भी पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। फिर भी जो छूट रहा है आपको बता दिया जाएगा, और जो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा ताकि आपको सुविधा हो। यहाँ तक यही है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और चलिए देखते हैं, बहुत दिनों के बाद और बहुत इंतज़ार के बाद सचिवालय का फॉर्म आया है। लेकिन इसमें 60-40 का जो मुद्दा है वो एक गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से ओपन कर दिया गया है, ये भले सीट बढ़ा दिया गया लेकिन ओपन करना ये अच्छा नहीं था। ये कहीं ना कहीं यहाँ के स्टूडेंट के लिए एक बहुत नुकसानदायक है। तो देखते हैं अब जो भी होगा, लेकिन ये आपके सामने आ गया है और आप तैयारी करना शुरू कर दें, या फिर तैयारी कर ही रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करके रख लें क्योंकि अब इसका जो आपको चैनल जो सिलेबस आपको बताया जाएगा। जिस तरह से इसका सिलेबस डिजाइन किया हुआ है उसी तरह से आपका क्लास आपको सेट कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में जो बचा है उसको भी रिकॉर्ड करके क्लास आपको या लाइव करके आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।